हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आपका एक दांत या एक से ज्यादा दांत मिसिंग है, किसी भी कारण अगर आपने अपने एक दांत को निकलवा दिया है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपने उस दांत को निकलवा दिया है, या फिर आपका एक्सीडेंटली वो दांत टूट गया था, इस वजह से आपने उस दांत को निकलवाया है, किसी भी कारण अगर आपने अपने दांत का एक्सट्रैक्शन करवाया है, उस जगह अब आपकी जगह जहां पर दांत निकलवाया है वो खाली जगह है, आप चाहते हैं उस जगह एक नया दांत लग जाए, उसके लिए एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है डेंटल इम्प्लांट। तो डेंटल इम्प्लांट से आपके जहां पर आपने जो दांत को एक्सट्रैक्ट करवा लिया है, जो खाली जगह है, उस जगह पर आप एक नकली दांत लगवा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट के बारे में डिटेल में हमने पहले वीडियोस में आपके साथ समझा था। आज इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट और बाकी कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन कुछ कंडीशंस पर ही पॉसिबल होता है। हर ट्रीटमेंट ऑप्शन की एक कंडीशन होती है कि वो ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके केस में पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हर ट्रीटमेंट ऑप्शन हर पेशेंट्स के केस में जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो पाए। वैसे ही अगर आप डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम डेंटल इम्प्लांट के लिए जाएं, डेंटल इम्प्लांट करवाएं, तो जरूरी नहीं है कि आपके केस में भी इम्प्लांट पॉसिबल हो पाए। डेंटल इम्प्लांट भी कई कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपके केस में डेंटल इम्प्लांट हो पाएगा या फिर डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो सारी कंडीशंस जिनमें आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए, डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो सारी कंडीशंस आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे कि किन किन कंडीशंस में कब कब आपको डेंटल इम्प्लांट नहीं करवाना चाहिए, डेंटल इम्प्लांट आपको अवॉइड करना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट हमारे जो बोन होती है, जो हमारी हड्डी होती है, वहां पर एक स्क्रू डाल के उसके ऊपर एक दांत को फिक्स किया जाता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप डेंटल इम्प्लांट को नहीं करवा पाते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी कंडीशंस को अच्छे से समझ पाए कि कब कब किन किन कंडीशंस में आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहे। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, सारी कंडीशन समझाने की कोशिश करूंगी कि किन किन कंडीशंस में कब कब ऐसी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब आपको डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपके इससे रिलेटेड जो भी मन में डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि डेंटल इम्प्लांट कैसे किया जाता है, क्या होता है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट में जो आपके जिस जगह पर आपका दांत प्रेजेंट नहीं है, जिस जगह पर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है, उस जगह पर उस बोन में एक स्क्रू जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे डाला जाता है आपकी बोन के अंदर, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। और डेंटल इम्प्लांट को आपकी बोन के अंदर डालने के 3 महीने तक ऐसे ही छोड़ा जाता है ताकि जो डेंटल इम्प्लांट आपकी बोन में इंसर्ट किया गया है वो अच्छे से आपकी बोन में फ्यूज हो जाए। और 3 महीने के बाद जब डेंटल इम्प्लांट आपकी बोन में अच्छे से फ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर आपका एक प्रोस्थेसिस यानी कि जो आपका नकली दांत है उसको लगा दिया जाता है, जो क्राउन है वो लगा दिया जाता है। तो 3 महीने तक आपके डेंटल इम्प्लांट को आपकी बोन में फ्यूज करने के लिए छोड़ा जाता है और 3 महीने के बाद इसको लगा दिया जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर आपका कोई दांत मिसिंग है उसके लिए। इसमें जो आसपास के जो दांत है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको ट्रिम नहीं करना पड़ता है, उनका सपोर्ट नहीं लेना पड़ता है। डायरेक्टली आपकी बोन में डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट किया जाता है और जिस जगह पर आपका दांत नहीं था सिर्फ उस जगह पर बोन के अंदर इस डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट करके उसके सपोर्ट से एक दांत को लगा दिया जाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ केसेस में ऐसी कंडीशन हो जाती है जब पेशेंट्स को एडवाइस नहीं किया जाता है कि आप डेंटल इम्प्लांट करवाएं। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जब आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना रहता है। वो सारी कंडीशंस अब हम समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन जिसमें आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए वो होती है अगर आपकी बोन की थिकनेस सही नहीं है। डेंटल इम्प्लांट सबसे मेनली डिपेंड करता है आपकी बोन पर। अगर आपकी बोन की कंडीशन अच्छी है, आपकी बोन की थिकनेस अच्छी है, हाइट अच्छी है, बोन की कंडीशन अगर अच्छी है, तभी आपका डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल हो पाता है।
लेकिन अगर आपकी बोन की कंडीशन अच्छी नहीं है, बोन की थिकनेस कम हो गई है, काफी लंबे समय तक आपने आज एक्सट्रैक्शन करवाया है, लेकिन एक्सट्रैक्शन करवाने के कई साल तक आपने वहां पर कोई दांत नहीं लगवाया है, काफी लंबे समय तक आपने वो गैप ऐसे ही छोड़ा है, उसकी वजह से भी वहां की जो बोन की थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ ओल्ड एज के कारण, एज जैसे जैसे बढ़ती है, ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये कंडीशन होती है, उनकी जो बोन की थिकनेस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, बोन की थिकनेस धीरे धीरे कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, उनके दांत प्रेजेंट नहीं है, एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है। धीरे धीरे जब उन्होंने लंबे समय तक कोई दांत नहीं लगवाया है तो धीरे धीरे जो बोन की हाइट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बोन की कंडीशन अच्छी नहीं है, बोन की थिकनेस अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डेंटल इम्प्लांट बोन में नहीं जा पाएगा, फ्यूज नहीं हो पाएगा, इंसर्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कंडीशंस में आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। आप ऐसी कंडीशन में डेंटल इम्प्लांट नहीं करवा सकते हैं। देन कुछ हेल्थ कंडीशंस में भी आपको डेंटल इम्प्लांट अवॉइड करना रहता है, जैसे कि हेल्थ कंडीशंस जैसे अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज की प्रॉब्लम, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको अनकंट्रोल डायबिटीज रहती है, तो ऐसे केस में आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। जब डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो थोड़ा लेट होती है, और डेंटल इम्प्लांट के प्रोसेस में बोन हीलिंग थोड़ी देर से होती है। और अगर आप अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट हैं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है, अनकंट्रोल रहती है, तो ऐसे में हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और जो बोन में डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट किया था तो डेंटल इम्प्लांट भी आपकी बोन से अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉपरली हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अनकंट्रोल डायबिटीज में भी आपको जो डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कंडीशन होती है जिसमें डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। ये एक बोन कंडीशन होती है जिसमें बोन फॉर्मेशन प्रॉपरली अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बोन, अगर आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। आपको डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने की सलाह नहीं दी जाती है। देन अगर इम्यूनिटी की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में भी जो हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और इम्प्लांट भी आपकी बोन से अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, वो होती है अगर आपके जो मसूड़े हैं या फिर आपकी जो बोन है वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पायरिया की कंडीशन आपको अगर हो रही है जिसमें आपके मसूड़े गल चुके हैं, हड्डी प्रॉपरली अच्छे से नहीं है, हड्डी नीचे जा चुकी है, मसूड़े में इन्फेक्शन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना रहता है। इसके लिए आप पहले अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, ताकि जो पायरिया की कंडीशन है, आपकी जो मसूड़े गल गए हैं, हड्डी गल गई है, तो इस वजह से आप पहले पायरिया का अच्छे से ट्रीटमेंट लें। पायरिया का ट्रीटमेंट लेने के बाद आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें कि प्रॉपरली पायरिया के ट्रीटमेंट के बाद क्या डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल हो पाएगा, बोन की थिकनेस कैसी है, हीलिंग कैसी हो रही है, उसके बाद ही आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं। वरना अगर आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, पायरिया की दिक्कत आपको हो रही है, पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन है जहाँ पर आपकी बोन में इन्फेक्शन आ रहा है, मसूड़ों में इन्फेक्शन आ रहा है, तब ऐसे केसेस में आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। आप ऐसे केस में डेंटल इम्प्लांट नहीं करवाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे केस में डेंटल इम्प्लांट के लिए जाते भी हैं, अगर आप अपने बोन में डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट करवाते हैं तो फ्यूज अच्छे से डेंटल इम्प्लांट आपकी बोन से नहीं हो पाता है, हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, फ्यूज नहीं हो पाएगा, और आगे चल के इम्प्लांट की भी मोबिलिटी के चांसेस रहते हैं, इम्प्लांट में भी आपको मोबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके मसूड़ों में या फिर आपके बोन में इन्फेक्शन है, आपको दिक्कत हो रही है मसूड़ों में या बोन में, तब ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना है। इसके अलावा एज फैक्टर भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं या नहीं। अगर आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं अपनी, अगर आपको 13 से 19 साल की उम्र में है, तब जब ऐसी उम्र में आपकी बोन फॉर्मेशन अभी हो रही होती है, बोन फॉर्मेशन की एज है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस टाइम के लिए डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना रहता है। उस समय के लिए कुछ साल बाद आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं, जब आपकी बोन अच्छे से फॉर्म हो जाए तब आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब आप
इस एज में है, 13 से 19 साल की एज में है, जब आपकी बोन फॉर्मेशन हो रही है, उस समय के लिए आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। देन इसके अलावा अगर आपको पैनिक कंडीशन बहुत जल्दी हो जाती है, आप किसी चीज को लेकर बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर को लेकर अगर आप पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है उसमें आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना है। क्योंकि इम्प्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि लंबे टाइम तक चलता है। कुछ टाइम के लिए आपका पहले बोन में इम्प्लांट को इंसर्ट किया जाता है, 3 महीने तक बोन में इम्प्लांट फ्यूज होता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोस्थेसिस यानी कि आपका नकली दांत को लगाया जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट भी एक लंबा ट्रीटमेंट है, लंबा प्रोसीजर है। इस समय अगर आप ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, ज्यादा आप पैनिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में भी कुछ टाइम के लिए आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट के लिए आपको काम रहना जरूरी है, पेशेंस से रहना जरूरी है, क्योंकि एक ये लंबा प्रोसीजर है। तो अगर आपको पैनिक कंडीशन बहुत जल्दी हो जाती है तो उस समय के लिए आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन जरूर है, लेकिन इसके लिए भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी रहती है, इसकी भी आपको केयर करनी रहती है, क्लीनिंग प्रॉपरली अच्छे से करनी रहती है ताकि कोई इन्फेक्शन वहां पर ना डेवलप हो, और प्रॉपरली अच्छे से इस दांत की भी केयर करनी रहती है। तो इन कंडीशंस में अगर आपको बताई गई ये कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस में आप अपने डेंटल इम्प्लांट के लिए बिल्कुल ना चाहें, उस समय के लिए आप डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करें। तो उम्मीद है आपके मन में जितने भी डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।